हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्री। आज हम बात कर रहे हैं अलग अलग जनरेशन्स के फाइटर एयरक्राफ्ट्स के बारे में। फर्स्ट जनरेशन, इसमें मिड 1940 से मिड 1950 तक के फाइटर एयरक्राफ्ट्स आते हैं। जेट पावर प्लांट से चलने वाले ये फर्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट्स अपने टाइम के दूसरे एयरक्राफ्ट से थोड़े अलग थे। फर्स्ट जनरेशन के फाइटर्स कम डेवलप्ड एरोडायनेमिक्स जैसे मामूली स्वीप या अनस्वेप्ट विंग्स और मैनुअली कंट्रोल्ड गन से इक्विप्ड थे, और मॉडर्न एवियोनिक्स जैसी विशेषताएं बहुत बेसिक लेवल की थी, जिसमें रडार और सेल्फ प्रोटेक्शन मेजर्स का यूज़ भी नहीं होता था। जेट इंजनों में कोई आफ्टर बर्नर नहीं होने के कारण फर्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट केवल सबसोनिक स्पीड तक ही उड़ पाते थे। फर्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट में प्रमुख हैं MiG-15 और F-86। सेकेंड जनरेशन, इसमें मिड 1950 से अर्ली 1960 तक के फाइटर्स एयरक्राफ्ट आते हैं। वेपन सिस्टम की कमी में सुधार करने के लिए नए फाइटर्स एयरक्राफ्ट की ज़रूरत हुई, जिन्हें हम सेकेंड जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट कहते हैं। इंजीनियर्स ने सेकेंड जनरेशन के फाइटर्स में मॉडर्न एरोडायनेमिक्स एडवांसेस जैसे कि स्विफ्ट विंग्स, ब्लेंडेड विंग्स और इंटीग्रेटेड इंजन, रूडिमेंट्री एवियोनिक्स और सुपरसोनिक रडार और रडार वार्निंग सिस्टम से इक्विप्ड किया, जिससे ये सुपरसोनिक स्पीड तक उड़ सकते थे। अब इनमें मैनुअल गन्स की जगह एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल्स यूज होती थी। उनमें अब डेवलप्ड ऑनबोर्ड रडार होने के कारण अब फाइटर्स एयरक्राफ्ट अब मल्टीपल रोल्स में भी यूज होने लगे, जैसे कि फाइटर बॉम्बर्स, इंटरसेप्टर और नाइट फाइटर्स। सेकेंड जनरेशन के एग्जांपल्स हैं द यूएस प्रोड्यूस सेंचुरी सीरीज, मिराज 3, इंग्लिश इलेक्ट्रॉनिक लाइटनिंग और MiG-21। थर्ड जनरेशन, इसमें अर्ली 1960 से 1970 तक के फाइटर एयरक्राफ्ट्स आते हैं। थर्ड जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट्स को मल्टीपल रोल्स के लिए डिज़ाइन किया गया था। अब फाइटर एयरक्राफ्ट्स को अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा टाइम हवा में रहना होता था, इसलिए थर्ड जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट्स में बिल्कुल नए टर्बोफैन इंजन लगाए गए, जो टर्बोजेट के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट थे। थर्ड जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट नई एवियोनिक्स सिस्टम की एक बड़ी रेंज जैसे कि टरेन वार्निंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और बियॉन्ड विजुअल रेंज रडार से इक्विप्ड थे। ये अपनी विजुअल रेंज से बाहर के टारगेट को भी हिट कर सकते थे और दुश्मन के रडार को बेवकूफ़ भी बना सकते थे। इसी तरह कई थर्ड जनरेशन के एयरक्राफ्ट पर स्विंग विंग्स और वेरिएबल थ्रस्ट जैसे नए एरोडायनेमिक्स इन्वेंशंस का यूज़ किया, जिससे स्पीड और रेंज दोनों बढ़ गई। थर्ड जनरेशन के फाइटर्स एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल्स और एयर टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल्स और लेज़र गाइडेड बम्स जैसे हथियारों से इक्विप्ड थे। थर्ड जनरेशन के एयरक्राफ्ट में F-4 फैंटम, डसॉल्ट मिराज, F-1 और MiG-23 आते हैं। फोर्थ जनरेशन, इसमें 1970 से लेट 1980 तक के फाइटर एयरक्राफ्ट आते हैं। थर्ड जनरेशन के एयरक्राफ्ट में टेक्निकलिटी में बुनियादी कमियां थी और उनकी स्पीड भी उतनी अच्छी नहीं थी। अब न केवल मल्टीपल फाइटर्स बॉम्बर्स की ज़रूरत थी, बल्कि ऐसे एयरक्राफ्ट की भी ज़रूरत थी जो हाई स्पीड के साथ साथ वॉर ड्रिल्स भी करें। दरअसल फोर्थ जनरेशन के फाइटर्स एयरक्राफ्ट अब तक के बनाए गए सबसे तेज फाइटर्स में से एक हैं, यहाँ तक कि अपने फिफ्थ जनरेशन से भी तेज। फ्लाई बाय वायर, कंपोजिट मटेरियल और डिजिटल एवियोनिक्स जैसी टेक्नोलॉजीज के कारण फोर्थ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट इतने अडेप्टेबल थे कि एयर फोर्सेस उन्हें मल्टीपल रोल्स में यूज़ करती थी। फोर्थ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट पहले फाइटर्स थे जिन्हें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ डिज़ाइन किया गया था। बड़े पैमाने पर कैनार्ड जैसी एरोडायनेमिक्स विशेषताओं के साथ यूज़ किया गया था। फोर्थ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट में साब वैगन, F-16, पनाविया टॉर्नेडो, Su-27 आते हैं। अब फोर्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट अनपॉपुलर होते जा रहे हैं, बस कुछ ही एयर फोर्सेस इन्हें अपने यूज़ में ला रही हैं। 4.5 जनरेशन,
इसमें लेट 1980 से 1990 तक के फाइटर्स एयरक्राफ्ट आते हैं। फोर्थ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट की बढ़ती अनपॉपुलैरिटी और धन की कमी को देखते हुए एयरक्राफ्ट निर्माताओं ने नए एयरक्राफ्ट को विकसित करना शुरू कर दिया, जिन्हें कभी कभी 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। इन्हें फिफ्थ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन के डेवलपमेंट को और फोर्थ जनरेशन के फाइटर्स की टेक्निक के साथ मिलाकर बनाया गया था। 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट अपनी अलग जनरेशन बनने के लिए पर्याप्त रूप से डिस्टिंक्ट नहीं थे, लेकिन इतने यूनिक थे कि किसी भी फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन में फिट नहीं थे। इनमें से कई एयरक्राफ्ट में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एवियोनिक्स इंक्लूडेड है। हालांकि फिफ्थ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट की लिमिट तक नहीं। 4.5 जनरेशन के फाइटर्स को 4+ जनरेशन के फाइटर्स एयरक्राफ्ट भी कहते हैं। शायद सबसे फेमस 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट में यूरोफाइटर, टाइफून, डसॉल्ट राफेल, मिग-35, FA-18 हॉर्नेट और साब ग्रिपेन आते हैं। इसमें 2005 के बाद के फाइटर्स एयरक्राफ्ट आते हैं। ये सबसे एडवांस जनरेशन है। इस जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को अपने फोर्थ और 4.5 जनरेशन के जैसे स्पीड, मैन्यूवर विरासत में मिली है और यकीनन इनसे भी अधिक। लेकिन शायद फिफ्थ जनरेशन के फाइटर्स की परिभाषित विशेषता उनकी स्टेल्थ है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी का यूज पहचान से बचने के लिए होता है, जो रडार, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, रेडियो फ्रिक्वेंसी और ऑडियो के रिफ्लेक्शन को कम कर देते हैं, जिन्हें कलेक्टिवली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहते हैं। सच तो ये है कि कोई भी एयरक्राफ्ट रडार से पूरी तरह इनविजिबल नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के कारण दुश्मन के रडार और रडार द्वारा डायरेक्टेड हथियार का एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर पाना कठिन हो जाता है, जिससे एयरक्राफ्ट के टारगेट होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। इन एयरक्राफ्ट पर लगभग सभी एवियोनिक्स डिजिटल हैं। एयरक्राफ्ट को कंप्यूटर कोड्स में प्रोग्राम किया जाता है। कई के पास नए प्रकार के एवियोनिक्स भी हैं, जैसे सिंथेटिक अपर्चर रडार और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग IRST। अवेयरनेस और कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए ज़्यादातर फिफ्थ जनरेशन के फाइटर्स के पास डेटा फ्यूजन नेटवर्क होता है, जिससे फिफ्थ जनरेशन के फाइटर्स को पास के अन्य सहयोगी फिफ्थ जनरेशन के फाइटर से बात कर सकते हैं। कुछ में उड़ान के दौरान पायलट की हेल्प के लिए अलग अलग डिग्री का AI भी होता है, खासकर फाइटर एयरक्राफ्ट में। जितना वे एक एयरक्राफ्ट है, उतना ही कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट में F-35 लाइटनिंग, सुकोई Su-57, शेनयांग FC-31, F-22 रैप्टर और चेंगडू J-20 शामिल हैं। आज बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल नॉलेज ट्री। सी यू विद न्यू अपडेट्स। Thank you for watching. Namaskar.